तो वही गरीब को तो अच्छा है, सहायता दे रहा है। और देखिए बिजली बिल जो है सर वही भी माफ़ हो गया है। 40,000 हम कहाँ से भर पाएगा? हमको बेटा बहू जेल खटने के लिए तो हथकड़ी लग जाएगा। तो वही नहीं है, वो तो भैया लोग दादा लोग बचा दिया है। हम लोग यही में खुशी है कि हमको घर में नहीं, घर बिना काट और बिना देखे हुए को हमको 1,000 रुपया देता है। ऐसा क्या मुद्दा लेके भी जनता के बीच जा रहे हैं आप? लगातार यहाँ पे 3 बार विधायक रहे हैं आप। मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास करना, जमुआ को मॉडल विधानसभा बनाना, ये मेरा लक्ष्य है। आपके सरकार के द्वारा 1,000 रुपया मिल रहा है और उन लोग 2100 देने की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? लेकिन जानते हैं वो वादा कर रहा है सिर्फ झूठा में, इसलिए जितना वो वादा किया है कभियों पूरा नहीं किया है। और इन्होंने वादा नहीं किया लेकिन महिलाओं का चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया, किसानों का चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। अभी जो इंजौला में रह रहे हैं, आज कितने लोगों के ऊपर केस हो गया बिजली बिल के लिए। बहुत लोग ऐसे थे जो बिजली बिल भरपाई नहीं कर रहा था, वो उनको चेहरे पर खुशहाल ला करके अभी उज्ज्वला में रख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हर घर में अगर 4 भाई थे और 1 मीटर बैठाया हुआ था और 4 भाई थे, तो ये कहते वो बिजली बिल भरेंगे, वो कहते वो भरेंगे, वो कहते वो भरेंगे। लेकिन आज हमारे झारखंड सरकार यानी हेमंत दादा ने इतना सोच बूझ के काम किया कि घर में भाई भाई का झगड़ा एक बारी दूर कर दिया। बाबूलाल जी खुद उनको सूझबूझ खत्म हो गया है। बाबूलाल जी जो टिकट बंटवारा किए और तरह तरह का जो कार्यक्रम उनका चल रहा है, एक भी सक्सेसफुल कार्यक्रम नहीं हो रहा है। कहाँ पर उच्च विद्यालय की कमी थी उसको मैंने पूरा किया। आज 2005 के पहले यहाँ पर मात्र 6 विद्यालय था, उच्च विद्यालय। आज हमारे 2005 के बाद से जनता ने जो आशीर्वाद हमें दिया, तो लगभग यहाँ पर 22 विद्यालय है। 1932 के खतियान लागू करने का प्रस्ताव 11/11/22 को झारखंड विधानसभा में पारित किया, लेकिन उसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए राज्यपाल जो है सो केंद्र सरकार के पास नहीं भेजा। गठबंधन से उम्मीदवार केदार हाजरा है, क्या कहेंगे उसके लिए? वो तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन मेरी इस धरती का बेटा और बहू है। और उन्हीं का पिता शिबू सोरेन, जिन्होंने कि हमारा झारखंड का आंदोलन करके और झारखंड राज्य अलग किए थे। इसीलिए हमको उम्मीद है कि हेमंत सोरेन एवं कल्पना सोरेन हमारा झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन हमारा घर का जो प्रचार करने वाली कल्पना सोरेन है, उसके सामने सब फीका पड़ जा रहा है। जेएमएम में ज्वाइन किए थे, उस टाइम आपके बाबूलाल मरांडी जी आपको शुभकामनाएं दे रहे थे, जीत की अग्रिम बधाई दिए थे, क्या कहेंगे? उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हमको शुभकामना दिए जीत की। देख सकते थे हमारे साथ जमुआ के विधायक और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हैं कैंडिडेट हैं केदार हाजरा जी हैं। और मतलब 6 महीना तो उनको बीजेपी वाले ने झूठ मूठ कर फंसा कर उनको जेल में डाल देने का काम किए, जो कि मतलब जेल से निकले उसके बाद ये योजना मतलब 3-4 महीना पहले ही कर दिए हैं। अच्छा, क्या प्रश्न पूछना चाहिए विपक्ष को? आप उनसे पूछिए कि सर्वजन पेंशन योजना चुनाव के पहले आया, मैया सम्मान योजना चुनाव के पहले आया। जीतने के बाद दिसंबर से बोला गया है कि अगर माननीय हेमंत सोरेन जी जीतेंगे तो 2500 रुपया माताओं के खाता में हर महीना जाएगा। अच्छा, जीत के लेकर मैं 100% स्वस्थ हूँ, इसलिए कि जनता मेरे साथ है। मैया सम्मान योजना को कैसे देखते हैं? मैया सम्मान योजना, मैया मतलब क्या होता है? माँ को सम्मान देने का काम अगर किसी झारखंड के बेटे ने किया तो वो है हेमंत सोरेन। देखिए, जमुआ की जनता, मैं जब भी प्रवास कर रहा हूँ, जमुआ की जनता का आशीर्वाद हमें हर गांव से मिल रहा है और सब लोग कह रहा है कि मैं महागठबंधन के साथ हूँ। हेमंत जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री इसलिए बनाना चाहते हैं कि मैया सम्मान योजना उनको मिला है, बिजली बिल माफ़ किया है,
200 यूनिट तक बिजली फ्री करने का काम किया है, किसानों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए KCC ऋण माफ़ किया है, और अबुआ आवास गरीबों के छत को देने के लिए अबुआ आवास योजना चला करके गरीब का छत देने का काम किया है। इसलिए पूरे राज्य में, जमुआ नहीं पूरे राज्य में हेमंत जी के पक्ष में एक बयार चल रहा है, और फिर से हेमंत जी की सरकार यहाँ पर झारखंड में बनेगी। हौसला बुलंद हुआ कि 3 बार इन्होंने विधायक रहा है। ये अनुभव व्यक्ति है, बहुत जानकार व्यक्ति है, और ऐसा दमदार उम्मीदवार हम लोग का जमुआ में नहीं दिया गया था कभियों ने, और इस बार अगर इस तरह से दमदार उम्मीदवार दिया गया है तो हम लोग का 100% आशा है कि इस बार 100% जीतेंगे, और फिर हमारा जमुआ का जो भी कमियां हैं वो सारा पूरा करेंगे। पिछड़ी जातियों के लोगों के गांवों में बाबूलाल मरांडी जी को जाने का अधिकार नहीं है। 27% पिछड़ी जातियों का आरक्षण था, जिसको बाबूलाल मरांडी ने घटा करके 14% कर दिया, जिसको हेमंत सोरेन ने फिर 27% प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसे भी राज्यपाल ने केंद्र को नहीं भेजा। जैसे कि हेमंत सोरेन वही मैया योजना का, मैया का मतलब तो बता ही दिए कि माँ होता है, और माँ का आशीर्वाद जिन बेटा बहू पर रहता है वो सदा ही खुशहाल रहते हैं। जी नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं सच क्या है न्यूज। अभी हम जमुआ विधानसभा में हैं, हमारे साथ देख सकते हैं केदार हाजरा जी हैं जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, और लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने जनता के बीच जाकर के जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है इनकी जनता के बीच में, इसलिए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है विधायक जी। जी धन्यवाद। विधायक जी, जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जमुआ की जनता, मैं जब भी प्रवास कर रहा हूँ, जमुआ की जनता का आशीर्वाद हमें हर गांव से मिल रहा है, और सब लोग कह रहा है कि मैं महागठबंधन के साथ हूँ। हेमंत जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री इसलिए बनाना चाहते हैं कि मैया सम्मान योजना उनको मिला है, बिजली बिल माफ़ किया है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने का काम किया है, किसानों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए KCC ऋण माफ़ किया है, और अबुआ आवास गरीबों के छत को देने के लिए अबुआ आवास योजना चला करके गरीब का छत देने का काम किया है। इसलिए पूरे राज्य में, जमुआ नहीं पूरे राज्य में हेमंत जी के पक्ष में एक बयार चल रहा है, और फिर से हेमंत जी की सरकार यहाँ पर झारखंड में बनेगी। विधायक जी, आपके सरकार पे आरोप लग रहा है कि मैया सम्मान योजना जो लाया गया है, ये अभी जो है सरकार को जो भी मतलब चुनाव को देखते हुए लाया गया है, इस पे क्या कहेंगे? सरकार चुनाव को नहीं देखती है ना, सरकार का काम है राज्य का विकास करना। उसमें कई तरह के योजनाएं आते हैं, जैसे हेमंत जी ने सर्वजन पेंशन योजना लागू किया, तो सर्वजन पेंशन योजना के पहले, चुनाव के पहले लागू हुआ कि चुनाव की घोषणा के बाद लागू हुआ? ये प्रश्न पूछना चाहिए विपक्ष को। आप उनसे पूछिए कि सर्वजन पेंशन योजना चुनाव के पहले आया, मैया सम्मान योजना चुनाव के पहले आया। सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार का जो विकास का लक्ष्य है, सरकार को जो अधिक से अधिक गरीबों तक लाभ पहुँचे, वो सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बहुएं, हमारे गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी बेटियां उपेक्षित महसूस कर रहा है। ऐसा क्या मुद्दा लेके भी जनता के बीच जा रहे हैं आप? लगातार यहाँ पे 3 बार विधायक रहे हैं आप। मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास करना, जमुआ को मॉडल विधानसभा बनाना, ये मेरा लक्ष्य है। अगर आप चुनाव जीतते हैं इस बार, तो ऐसा 5 काम क्या करेंगे? मैं जमुआ को, मैंने एक लाइन में मैंने कहा कि मॉडल विधानसभा बनाने का काम करेंगे, और उस मॉडल विधानसभा का क्या होता है आप जानते हैं। यहाँ पर उच्च विद्यालय की कमी थी, उसको मैंने पूरा किया। आज 2005 के पहले यहाँ पर मात्र 6 विद्यालय था, उच्च विद्यालय। आज हमारे 2005 के बाद से जनता ने जो आशीर्वाद हमें दिया, तो लगभग यहाँ पर 22 विद्यालय है, 22 उच्च विद्यालय है। उसमें कई +2 विद्यालय है, जैसे
जोरासांक चरघरा उच्च विद्यालय +2 है, झारखंड धाम उच्च विद्यालय है, उसके बाद नवडिया है, चित्तरडी है, चौकी है, लंगटा बाबा है, कई को मैंने +2 में बनाया। साली विपक्ष है। के द्वारा ये आरोप लगा रहा है कि केदार हाजरा जी इस बार कहीं नहीं दिख रहे हैं। विपक्ष तो हमको नज़र नहीं आ रहा है, पूरे राज्य में तो जेएमएम ही नज़र आ रहा है। जेएमएम नजर आ रहा है। हाँ जी, कल्पना ही नज़र आ रहा है, हेमंत ही नज़र आ रहा है, गुरुजी के सपना देख रहे हैं। गुरुजी जीत का को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? जीत के लेकर मैं 100% स्वस्थ हूँ, इसलिए कि जनता मेरे साथ है। अब मैया सम्मान योजना को कैसे देखते हैं? मैया सम्मान योजना, मैया मतलब क्या होता है? माँ। माँ को सम्मान देने का काम अगर किसी झारखंड के बेटे ने किया तो वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी। अच्छा, काफ़ी 20 दिन टाइम बचा है। नए कार्यकर्ता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं, उनके साथ इतना जल्दी कैसे संपर्क बना पाए? राजनीतिक कार्यकर्ता को समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। राजनीतिक कार्यकर्ता काम के बल पर सभी दलों का समन्वय बनाने का प्रयास कर हम बात किए हैं, और जब राज्य स्तर पर गठबंधन का समन्वय बन सका है, इंडिया गठबंधन का, तो जमुआ तो छोटा सा स्थान है, यहाँ पर क्यों नहीं बन पाएगा। जब आप जेएमएम में ज्वाइन किए थे उस टाइम आपके बाबूलाल मरांडी जी आपको शुभकामनाएं दे रहे थे, जीत की अग्रिम बधाई दिए थे, क्या कहेंगे? उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हमको शुभकामना दिए जीत की। देख सकते थे हमारे साथ जमुआ के विधायक और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हैं कैंडिडेट हैं केदार हाजरा जी हैं, और हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हैं, जो महिलाएं देख सकते हैं काफ़ी उत्साहित हैं। विधायक जी हैं, और इधर कहाँ से हैं आप माता जी? आप? हम चिलगा पंचायत सोनारडी से हैं। हाँ। मेरा नाम रीना सिंह है। मेरे पति झारखंड आंदोलन में कार्यरत थे, वो अभी स्वर्ग सिधार गए हैं। उन्हीं का जगह पर हम अभी सदस्य हैं। अच्छा, आपके महागठबंधन से उम्मीदवार केदार हाजरा हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? वो तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन मेरी इस धरती का बेटा और बहू है, और उन्हीं का पिता शिबू सोरेन, जिन्होंने कि हमारा झारखंड का आंदोलन करके और झारखंड राज्य अलग किए थे। इसीलिए हमको उम्मीद है कि हेमंत सोरेन एवं कल्पना सोरेन हमारा झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, आप लोग को एक सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना के द्वारा 1,000 रुपया दिया जा रहा है, उस पर आप लोग कैसे देखते हैं? जैसे कि हेमंत सोरेन वही मैया योजना का, मैया का मतलब तो बता ही दिए कि माँ होता है, और माँ का आशीर्वाद जिन बेटा बहू पर रहता है वो सदा ही खुशहाल रहते हैं। अच्छा, आप लोग, आपके बीच में केदार हाजरा जी लगातार आ रहे हैं, आप लोग जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? पूरा हम लोग उम्मीद के साथ बोल रहे हैं कि केदार हाजरा जीत जाएंगे। पूरा उम्मीद के साथ? पूरा उम्मीद के साथ। अच्छा, आप लोग का मुद्दा क्या है? क्षेत्र में आप जनता के बीच जा रही हैं, आप लोग कार्यकर्ता हैं जेएमएम का, क्या कह के जा रही हैं जनता के, अपने महिलाओं के बीच भी? महिलाओं के बीच यही बोल रहे हैं कि देखिए अभी हेमंत सोरेन 1,000 रुपया मैया योजना में दे रहे हैं, फूलेबाई को अभी 2,500 5,000 दे रहे हैं। ये सब उन्हीं का सब कार्यरत हैं, और ऐसा ही और लाभ देंगे और वो जीतेंगे। क्या कहेंगे आप? सामने आइए। जीतने के बाद 2,500 रुपया, जीतने के बाद दिसंबर से बोला गया है कि अगर माननीय हेमंत सोरेन जी जीतेंगे तो 2,500 रुपया माताओं के खाता में हर महीना जाएगा। अच्छा, सरकार जब बनी थी आप लोगों का, उस टाइम भी तो आप दे सकते थे 1,000, अभी चुनाव के टाइम में क्यों? चुनाव से पहले घोषणा कर दिए हैं, और मतलब 6 महीना तो उनको बीजेपी वाले ने झूठ मूठ कर फंसा कर उनको जेल में डाल देने का काम किए, जो कि मतलब जेल से निकले उसके बाद ये योजना मतलब 3-4 महीना पहले ही कर दिए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुमित्रा राजा। कहाँ से आई हैं? चरघरा पंचायत से। धन्यवाद। बताइए, आप कहाँ से आई हैं? मैं नवडिहा से हूँ। नवडिहा से? नवडिहा से। नवडिहा जी, नवडिहा से।
आपके बीच नया कैंडिडेट है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, महागठबंधन से केदार हाजरा जी चुनाव लड़ रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के 3 बार विधायक जमुआ से रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में थे और आज अगर हमारे पार्टी में आए हैं तो वो कुछ सोच बूझ के आए हैं, और आए हैं तो हम सब जेएमएम के कार्यकर्ता जितने हैं उनको स्वागत कर रहे हैं, और स्वागत करके हम अपने पार्टी में लाए हैं। तो हम लोग का बहुत हौसला बुलंद हुआ कि 3 बार इन्होंने विधायक रहा है। ये अनुभव व्यक्ति है, बहुत जानकार व्यक्ति है, और ऐसा दमदार उम्मीदवार हम लोग का जमुआ में नहीं दिया गया था कभियों ने, और इस बार अगर इस तरह से दमदार उम्मीदवार दिया गया है तो हम लोग का 100% आशा है कि इस बार 100% जीतेंगे, और फिर हमारा जमुआ का जो भी कमियां हैं वो सारा पूरा करेंगे और विकास करेंगे। आपके भारतीय जनता पार्टी एनडीए से उम्मीदवार मंजू कुमारी, जो एक महिला भी है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लेंगे, हम उसको नहीं देखते हैं, हम सिर्फ पार्टी और विकास का देखते हैं। हमारे जब से झारखंड सरकार आया है तब से हम लोगों के लिए, हमारे झारखंड के लिए क्या कर रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। इतने दिन से वो विपक्ष पार्टी केंद्र में बैठे हुए थे, आज तक क्या किया? सिर्फ वादा ही वादा, वादा ही वादा, वादा ही वादा करते गया। उन लोगों के द्वारा भी एक घोषणा किया गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो गोगो दीदी योजना लाया जाएगा महिलाओं के लिए 2100 रुपया। आपके सरकार के द्वारा 1000 रुपया मिल रहा है और उन लोग 2100 देने की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? लेकिन जानते हैं वो वादा कर रहा है सिर्फ झूठा में, इसलिए जितना वो वादा किया है कभियों पूरा नहीं किया है। और इन्होंने वादा नहीं किया लेकिन महिलाओं का चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया, किसानों का चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। अभी जो इंजोला में रह रहे हैं, आज कितने लोगों के ऊपर केस हो गया बिजली बिल के लिए। बहुत लोग ऐसे थे जो बिजली बिल भरपाई नहीं कर रहा था, वो उनको चेहरे पर खुशहाल ला करके अभी उज्ज्वला में रख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हर घर में अगर 4 भाई थे और एक मीटर बैठाया हुआ था और 4 भाई थे, तो ये कहते वो बिजली बिल भरेंगे, वो कहते वो भरेंगे, वो कहते वो भरेंगे। लेकिन आज हमारे झारखंड सरकार यानी हेमंत दादा ने इतना सोच बूझ के काम किया कि घर में भाई भाई का झगड़ा एक बारी दूर कर दिया। अब चाहे जितना बिल चला, 200 यूनिट एक घर में बिजली नहीं जला पाता है। अब लड़ाई खत्म है और इंजोला ही इंजोला में रहो, ऐसा कोई दुमत नहीं है। इसलिए हमारा झारखंड सरकार जितना काम कर रहा है वह अगर इनको डिस्टर्ब नहीं करता, बीच में इसको बाधित नहीं करता, तो और झारखंड के लिए बहुत कुछ करके आगे बढ़ा देता। थैंक यू। कहाँ से आई हैं आप? मैं नौडिया से, प्रखंड का महिला प्रपोज का जिला सचिव हूँ, प्रखंड सचिव जेएमएम से। जी, आप कहाँ से आई हैं? नौडिया से। नौडिया से। सुरजू गादी हमको पंचायत है। हाँ, अभी आप लोगों को मैया सम्मान योजना के द्वारा 1000 रुपया मिल रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हमको वही है अच्छा, 1000 मिल रहा है तो वही गरीब को तो अच्छा है, सहायता दे रहा है। और देखिए बिजली बिल जो है सर वही भी माफ हो गया है। 40,000 हम कहाँ से भर पाएगा? हमको बेटा बहू जेल खटने के लिए तो हथकड़ी लग जाएगा, तो वही नहीं है। वो तो भैया लोग दादा लोग बचा दिया है। हम लोग यही में खुशी है कि हमको घर में घर बिना काट और बिना देखे हुए को हमको 1000 रुपया देता है। बहुत ओम प्रकाश जी, आप लगातार बहुत दिनों से राजनीतिक में हैं, आपके साथ है आपके भारतीय जनता पार्टी से, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के 3 बार विधायक रहे हैं जमुआ से, इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे? अभी महागठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय लोकप्रिय विधायक केदार हाजरा जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। जो प्रत्येक पार्टी का अपना सुप्रीमो होता है, मतलब यूँ समझा जाए कि वो सेनापति होता है। तो जो अवेले एमपी जो भी चुनाव लड़ते हैं उनके सैनिक होते हैं, तो सेनापति का आदेश सैनिक को मानना पड़ता है। इसलिए वो बीजेपी का जो सिद्धांत था, वो बीजेपी में रहते थे तो बीजेपी का सिद्धांत लागू करते थे। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सेकुलर पार्टी है, वो सेकुलर सिद्धांत को लागू करेंगे। इनका पहले से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब नहीं आए थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, उस समय भी इनका व्यवहार जो है सेकुलर टाइप का रहा है।
अच्छा ओम प्रकाश जी, आपके महागठबंधन से 2019 में एक उम्मीदवार थी आपकी यहाँ पर, वो कह रहे थी कि संविधान खतरे में है। क्या संविधान अभी सही जगह पे है? अगर 300 के 400 के अगर पार हो जाता लोकसभा में एमपी सीट भारतीय जनता पार्टी का, तो संविधान खतरे में था। लेकिन संविधान अभी खतरे में नहीं है, क्योंकि मोदी की जो सरकार है वो बैसाखी पर चल रही है, उसको सहमति लेना पड़ेगा और विपक्ष आज मजबूत है। आप लोग क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? जनता के बीच में हम लोग विकास का मुद्दा लेकर के जा रहे हैं और हेमंत सोरेन को बिना मतलब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कानूनी पेज को छोड़ते हुए उनको जेल में डाला गया। ये भी हम लोगों का मुद्दा है कि उसको हम जेल का जवाब जो है हम लोग जीत से देंगे। जीत से देंगे जी। तो मुद्दा गिनाइए ना, जनता जानना चाहती है कि क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं। हम मुद्दा लेकर के ये जानते जा रहे हैं, मोदी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झूठी बात बोलते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है सो मोदी 5 किलो चावल दे रहा है, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में 18 सितंबर को मनमोहन सिंह की सरकार ने लागू किया था। वो कांग्रेस की सरकार थी, और अगर मोदी चावल देता है तो 5 किलो के जगह अगर 10 किलो देता तो हम समझते कि मोदी 5 किलो दिया और मनमोहन सिंह 5 किलो चालू किया देने के लिए। इसलिए मोदी सरकार कोई काम नहीं किया है, सिर्फ लड़ाने झगड़ाने के सिवाय। इसलिए जहां झारखंड के अंदर 1932 के खतियान लागू करने का प्रस्ताव 11/11/22 को झारखंड विधानसभा में पारित किया, लेकिन उसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए राज्यपाल जो है सो केंद्र सरकार के पास नहीं भेजा। पिछड़ी जातियों के लोगों के गांवों में बाबूलाल मरांडी जी को जाने का अधिकार नहीं है। 27% पिछड़ी जातियों का आरक्षण था, जिसको बाबूलाल मरांडी ने घटा करके 14% कर दिया, जिसको हेमंत सोरेन ने फिर 27% प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसे भी राज्यपाल ने केंद्र को नहीं भेजा। बाबूलाल जी, हेमंत जी और कल्पना जी को बंटी बबली कह रहे हैं, क्या कहेंगे? बाबूलाल जी खुद उनको सूझबूझ खत्म हो गया है। बाबूलाल जी जो टिकट बंटवारा किए और तरह तरह का जो कार्यक्रम उनका चल रहा है, एक भी सक्सेसफुल कार्यक्रम नहीं हो रहा है। खास करके आदिवासी समाज उसको नहीं मानता है और झारखंड के कुछ ही तबके के लोग उनको मानते हैं, बाकी मानने वाले नहीं हैं। अच्छा, बीजेपी के पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आ रहे हैं दूसरे राज्य से, आपके पास स्टार प्रचारक कौन कौन? देखिए, बीजेपी के बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन हमारा घर का जो प्रचार करने वाली कल्पना सोरेन है, उसके सामने सब फीका पड़ जा रहा है। कल्पना सोरेन एक ऐसी महिला है जो उड़िया जानती है, हिंदी जानती है, खोरठा जानती है, आपका संथाली जानती है, हो जानती है, इस तरह का विचार जानती है, ज्ञान का भंडार उसके पास है, बहुत आकर्षक भाषण देती है और छोटे छोटे साधारण व्यक्तियों के साथ मिल करके अपना व्यवहार से वो लोगों का हृदय जीत ले रही है। अंतिम सवाल, आप लोगों के द्वारा आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जो है आप लोग परिवारवाद में रहते हैं, परिवारवाद को देखते हैं। परिवारवाद हम लोग नहीं देखते हैं। परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में अगर देखा जाए तो 34-35 गो सीट को दल बदलू को दिया और 15 सीट जो है सो पति पत्नी को दिया है, जिसमें आपको कई के नाम गिनाए जा सकते हैं जो आप लोग खुद जानते हैं। ये देख सकते थे, अभी जमुआ विधानसभा में है हमारे साथ, यहाँ पे कार्यकर्ता लोग थे, यहाँ पे विधायक जी भी आए थे, अपने जनता के बीच, अपने कार्यकर्ता के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे थे और लगातार अपने यहाँ पे महागठबंधन हो, एनडीए हो, लगातार अपने कार्यकर्ता के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बाकी आप सभी को दिखाने का प्रयास मैं लगातार कर रहा हूँ। अगले वीडियो में भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि जमुआ के विभिन्न जगह क्षेत्रों से कि यहाँ की माहौल क्या है, और मैं आप सभी को ये पता चलेगा कि 23 तारीख को यहाँ से जीत कौन रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।